हेलो, वेलकम टू झटपट एमबीए कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं डॉक्टर ईशान आर्य और आज हम देखने वाले हैं इंटरनल एनालिसिस के बारे में। तो पहले वाले वीडियो में हमने स्वॉट एनालिसिस किया था, जिसमें हमने कहा था कि एस और डब्ल्यू जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं वो इंटरनल कंपनी का एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये इंटरनल एनालिसिस में होता आखिर क्या है? तो इंटरनल एनालिसिस में हमें कंपनी के अंदर की चीज़ें देखनी है। उसमें आ जाता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में हम देखते हैं कि हमारे कंपनी में काम कौन कौन कर रहा है। हम फिजिकल कैपिटल देखते हैं कि कंपनी के अंदर मशीनरी क्या है, इक्विपमेंट क्या है। हम कैपिटल भी देखते हैं, पैसे देखते हैं कंपनी के अंदर क्या है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स देखते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है जिससे हम compete कर सकेंगे, जिससे हम कंपटीशन में उतर सकेंगे। तो उन 4 चीज़ों को हम कैपेबिलिटीज़ बोलते हैं। कैपेबिलिटी बिल्डिंग कहा जाता है उसको वीरो एनालिसिस भी कहा जाता है, VIRO। लेकिन हम वीरो एनालिसिस के बदले ज़्यादा करके ये 4 कैपेबिलिटीज़ क्या है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो पहले कैपेबिलिटी जो है उसको कहा जाता है रेयर कैपेबिलिटी। ये मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे क्या है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आपने एक एरिया ज़मीन की खरीद ली है जो बहुत ही प्राइम लोकेशन में है, जिसके आसपास बहुत ही अच्छा पहाड़ है, झाड़ है, एकदम नेचर सीनिक है, तो वो एरिया एकदम प्राइम लोकेशन बन जाएगी। तो वो हो गई आपकी रेयर कैपेबिलिटी। रेयर कैपेबिलिटीज़ में हम आगे जाके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी देखते हैं। मतलब आपका क्या कोई पेटेंट है या आपका कोई कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, तो वो चीज़ सिर्फ आपकी होगी, वो और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपकी कंपनी को एक एडवांटेज देगा मार्केट में। लेकिन ये इंटरनल हो गई चीज़, तो ये हो गई हमारी रेयर कैपेबिलिटी। इसके बाद हम देखेंगे वैल्यूएबल कैपेबिलिटी। वैल्यूएबल कैपेबिलिटी मतलब ऐसी कोई भी कैपेबिलिटी कंपनी की जो ऑन द स्पॉट कंपनी को एडवांटेज दे। तो अगर आपके पास लिक्विडिटी अच्छी है या लिक्विड कैपिटल अवेलेबल है आपके पास, तो आप जल्दी से तुरंत डिसीजन मेकिंग करके मार्केट में एक अच्छा मूव कर सकते हैं। तो वो हो गई आपकी वैल्यूएबिलिटी। और फिर हमको और 2 देखने हैं, और वो है एक कॉस्टली टू इमिटेट कैपेबिलिटी। अभी कॉस्टली टू इमिटेट मतलब जो इमिटेशन होता है, बाकी के कंपनीज हमें कॉपी करते हैं, वो कॉपी करना उनको मुश्किल हो जाए। तो कॉपी करना मुश्किल कैसे हो सकता है? तो उसमें हमें ह्यूमन कैपिटल देखना है। मतलब हमारे कंपनी में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उनकी स्किल क्या है। या फिर कंपनी का CEO लीजिए। अगर आपके पास कोई बड़े नाम का CEO है कंपनी में, तो दूसरी कंपनी को ये कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जा सकता है। तो हमें इसमें देखना है कि हमारा ब्रांड क्या है, हमारा रेपुटेशन क्या है। जैसे अमूल को अभी 76 ईयर्स हो गए हैं इंडिया में। तो अमूल का जो रेपुटेशन है वो कॉपी करना मुश्किल है। एक ही दिन में आप कॉपी नहीं कर सकते। आपको वो रेपुटेशन अगर बिल्ड करना है तो बाकी कंपनीज़ को आज से शुरुआत करनी होगी, मेहनत करनी होगी कि आगे जाके वो रेपुटेशन बिल्ड हो जाए। तो रेपुटेशन, ब्रांड, लॉयल्टी, एक आपका जो इमेज होती है वो, या फिर आपके कंपनी में कौन कौन काम कर रहा है, उनकी स्पेशलिटी, आपके कंपनी में जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो, ये सब चीज़ें आपको एडवांटेज दे सकती है। ये कॉपी करना मुश्किल है, तो इनको कहा जाता है कॉस्टली टू इमिटेट कैपेबिलिटी। और जो आखिरी कैपेबिलिटी है, जो चौथी है, उसको बोलते हैं नॉन सब्सटीट्यूटेबल कैपेबिलिटी। तो नॉन सब्सटीट्यूटेबल मतलब आपको जो एडवांटेज मिल रहा है मार्केट में अभी फ़िलहाल, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं। मतलब टोयोटा के मामले में हम अगर देखें तो उनका जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको अभी जाके जस्ट इन टाइम भी नाम दिया गया है, लेकिन ओरिजिनली वो टोयोटा मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता था। तो उनकी जो सिस्टम है उससे उनका नाम, उनका रेपुटेशन बना है। वो सिस्टम ही नहीं तो टोयोटा ही नहीं, तो उसको कहा जाता है नॉन सब्सटीट्यूटेबल कैपेबिलिटी। अब और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे अमेरिका में वॉलमार्ट है, ऑस्ट्रेलिया में कॉस्को है। तो इनका जो बल्क में सेल करना होता है, अगर वो बल्क में सेल ही ना करे तो क्या है वो कंपनी, कौन जाएगा उनके पास? तो उनकी जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस जो आपकी होती है जिससे आपको फ़ायदा होता है, वो प्रोसेस को अगर आप और डेवलप करें और उसके ऊपर और फोकस करें तो वो प्रोसेस आपकी बन जाती है नॉन सब्सटीट्यूटेबल कैपेबिलिटी। तो ये हो गए 4 कैपेबिलिटीज़। रेयर कैपेबिलिटी, हमें देखना है हमारे पास क्या है जो दूसरों के पास नहीं। वैल्यूएबल, जिससे हम ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग कर सके। कॉस्टली टू इमिटेट, जिसमें ब्रांड इमेज और रेपुटेशन होता है। एक इंटरनल ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस किया जाता है। और लास्ट हो गई नॉन सब्सटीट्यूटेबल, जिसमें हमें प्रोसेस देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।